हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम जानकारी लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्वेश्चन बनते हैं और उनके लिए फॉर्मूला जो यूज़ आता है वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ आता है, कैसे यूज आता है, उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ऑल थिंग सभी चीज़ें, ठीक है, हम इसी क्लास के अंदर कोशिश करते हैं पूरा करने की। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जैसे आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। सबसे पहले इसकी जानकारी हम ले लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट जो है वो फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे, रेने देकार्ते, उनका दिया हुआ कंसेप्ट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन अगर हमें फाइंड करनी हो या उसको लोकेट करना हो या उसकी पर्टिकुलर पॉइंट को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से अपने को फिक्स एक जगह अपने को लोकेशन सेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मेनली जो वर्क होता है वो होता है एक ग्राफ के अंदर, जो ग्राफ होता है, ठीक है। तो अपना जो ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर के अंदर सारा वर्क होता है। एंड ग्राफ पेपर इज़ आल्सो नोन एज ए कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन की जो वर्ड है, रेने देकार्ते जो थे उनके नेम का जो कार्ते जो था वर्ड, उसके जो लास्ट के वर्ड हैं रेने देकार्ते, तो उन कार्ते नाम से ये कार्टेशियन प्लेन इसका नेम है। तो जो ग्राफ पेपर होता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे जानकर लेने जा रहे हैं। लेट अपने पास ये डायग्राम एक बना रखा है, ये मान लिया जाए कि एक ये ग्राफ पेपर है और इस पर किस तरीके से हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो सभी जानकारी एक बार आपके सामने 1 बाय 1 आ रही है। तो अपना जो ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ को, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस एंड दे आर परपेंडिकुलर एक्सेस, उनको परपेंडिकुलर एक्सेस बोलते हैं यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर एक्सेस में वन इज एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है, डिवाइड द लाइंस ग्राफ पेपर इन 2 पार्ट्स एंड द अनदर एक्सेस वाई ओ वाई डैश, इट आल्सो डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन, सो इट हैज़ 4 पार्ट्स। अब यहाँ पर कितने पार्ट्स हो गए इसके, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पास 2 परपेंडिकुलर एक्सेस जो आए और उन्होंने इस ग्राफ पेपर को 4 पार्ट डिवाइड किया गया है, ठीक है। एंड ईच पार्ट कॉल्ड ए क्वाड्रेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। मतलब एंटी क्लॉक वे चलना है अपनों को। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट है, उसके बाद एंटी क्लॉक आप राउंड करें, इट इज़ सेकंड, इट इज़ थर्ड एंड इट इज़ फोर्थ। इस तरीके से 4 पार्ट होते हैं और चारों के 4 क्वाड्रेंट के इस तरीके से नेम होते हैं ये, ठीक है। ये जो पास से एक्सेस आ रहे हैं ये एक प्रकार से अपनी नंबर लाइन होती है यहाँ पर, यानी दोनों एक्सेस जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के दोनों जो लाइन सेगमेंट आ रही हैं, जो एज ए नंबर लाइन अपन इसको रिप्रेजेंट करें तो बोथ है 0, दोनों का यहाँ पर क्या होता है 0 0, यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है इसको 0 0, ठीक है, दोनों का यहाँ पर पॉइंट क्या होता है 0। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी यहाँ पर O इज़ ओरिजिन, ये ओरिजिन है अपने पास। कौन सा पॉइंट, वेयर बोथ एक्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ पर सेट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन हो जाता है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, जिसकी भी बात कर रहे हैं अपन, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। और उसके बाद एट आर एच एस पार्ट द एक्स एक्सिस, ये दोनों एक्सिस आ रहे हैं ना यहाँ पर, ये जिसके अंदर ये एक्स डैश ओ एक्स, ये जो आ रहा है इज एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड वाई ओ वाई डैश इज और वाई एक्सिस। इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 2 लाइन सेगमेंट जो दोनों से क्या परपेंडिकुलर फॉर्म में आ रहे हैं यहाँ पर, ये बोले जाते हैं यहाँ पर एक्स डैश ओ एक्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई वाई डैश बोलते हैं या फिर वाई एक्सिस बोलते हैं यहाँ पर। तो ऑन एक्स एक्सिस ये पास पॉइंट आ रहा है ना, फ्रॉम 0 टू आर एच एस ऑल वैल्यूज़ आर इन पॉजिटिव फॉर्म, ये सब के सब जो वैल्यूज़ आती हैं जैसे 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव फॉर्म में आती हैं। एंड एच एल एच एस पार्ट दे आर इन नेगेटिव फॉर्म, यानी नेगेटिव वैल्यूज़ लाइक -1 -2 -3 -4 एंड -5। Similarly
ठीक है, ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ओ टू अपर साइड ऑल वैल्यूज़ आर इन पॉजिटिव फॉर्म 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड ऑन डाउन पार्ट ऑल वैल्यूज़ आर इन नेगेटिव फॉर्म -1 -2 -3 -4। इस तरह से वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, मतलब जो बॉक्सेस बनते हैं यहाँ पर ग्राफ के अंदर, ठीक है, ईच बॉक्स कंटेन 1 यूनिट। मोस्टली वो अपने स्केल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितना भी ले सकते हो आप। आगे यहाँ पर ये, ठीक है, अब कोई पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट की लोकेशन या तो अपने फाइंड करनी हो या उसको प्लॉट करना हो, तो उसके लिए हमें पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एंड कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म एक्स वाई। उसकी जो फॉर्म होती है वो फॉर्म क्या होगी हमारे पास, एक्स एंड वाई फॉर्म में। यानी देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स की जो फॉर्म होती है वही होती है एक्स एंड वाई। हमारे पास कहते हैं दो वैल्यू चाहिए, जो एक वैल्यू अपन कहाँ पे सर्च करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, और एक वैल्यू कहाँ पर होगी, ऑन वाई एक्सिस। इसकी फॉर्म में हमेशा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड इट इज़ कॉल्ड एब्सिसा आल्सो। And the another y coordinate, it is ordinate, उसको हम ordinate बोलते हैं। इस तरीके से एब्सिसा एंड ordinate, ये इनके अलग से नेम होते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये एब्सिसा और ordinate बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्म आती है, ये हमेशा फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, x की, एंड द सेकंड वैल्यू ऑलवेज इन y, ये y की वैल्यू होगी, यानी y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट। इस तरीके से अपने पास ये वैल्यू जाती है। तो अपने पास जैसे कोई पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि हियर इज़ ए पॉइंट एंड दैट इज़ P, ये P है, और आपको इसकी लोकेशन बतानी है, या आपसे कहा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम P ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। हमने ड्रॉ किया यहाँ पर ये, ठीक है, लाइक PM, ये PM हम ले आइए, तो PM जो यानी यहाँ से परपेंडिकुलर जो आ रहा है, ये कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 4 ऑन एक्स एक्सिस, सो द वैल्यू ऑफ P, तो x is 4। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू y एक्सिस, ठीक है, एंड हियर वी कैन सी द परपेंडिकुलर इज ऑन द 3, देन y इज 3। सो द पॉइंट P, जो P जो आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं दे आर 4 एंड 3। ये इस तरीके से आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट्स की लोकेशन अपने पास आई। इसी तरह से मान लो आपको एक पॉइंट की लोकेशन दे रखी हो, ये तो मैंने फाइंड कर ली, अगर गिवन है उसको प्लॉट करना है तो उसके लिए अपना क्या करना, सबसे पहले एक्स एक्सिस और फिर एक्सिस पे जहाँ पे दोनों दूसरे को ज्वाइन करते हैं वो अपना पॉइंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट शो ए, जैसे आपसे कहा जाए ए आपको शो करना है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स 3 एंड 4, जैसे बता दिया 3 और 4 कोऑर्डिनेट है इसकी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ इन द फॉर्म 3, तो अपने पास क्या रहा है, 0 है, और एक्स हमेशा फर्स्ट क्या है, मैंने बताया था एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से अपन इसको शो करते हैं। एक बार इसको मैं आपको अच्छे से लिख दूँ ऊपर, A 4 एंड 3, ठीक है। तो सबसे पहले कितना आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पर, ये सॉरी 4 और 3 दोनों आ जाएगा यहाँ पर 5 एंड 4 कर लेते हैं बस, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है, तो फ्रॉम O टू RHS साइड ऑन एक्स एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 आ गया यहाँ पर पास, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज़ 4 स्टार्ट करेंगे अपन, और पॉजिटिव है तो अपर साइड 1 2 3 4, तो 4 आ रहा है यहाँ पर ही, ठीक है। बोथ अपने देखते हैं यहाँ पर, अच्छे से पता है कि यहाँ पर कुछ लाइंस बनी होती है ना, ऐसे ही ये लाइंस बनी होती हैं, होंगी यहाँ पर लाइंस बनी हुई, ठीक है। अब 5 जो है इसको तो टर्न करें किधर, 4 की तरफ, और 4 को तो टर्न करें 5 की तरफ। एट वेयर बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर, मीट ईच अदर, जहाँ पे आके एक दूसरे को मिलते हैं, दूसरे को काटते हैं दोनों लाइन, वो पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड राइट ईयर 5 4। इस तरीके से पॉइंट की लोकेशन अगर दे रखा है तो कैसे फाइंड करेंगे, और पॉइंट बता रखा है तो उसको कैसे लोकेट करेंगे, दोनों बातें यहाँ पर क्लियर आ रही, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, ओके। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो अपने पास जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स आपके छोटा एक क्वेश्चन बन जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, वो आपको कैसे सोल्व करना है। तो देखो, इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेकेंड मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि अगर अपने पास कोई भी पॉइंट है
और वो पॉइंट अगर ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अगर पॉइंट अपना चेंज है, यानी क्या है कि अगर पॉइंट कहाँ पर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर है, देन एक्स ऑलवेज विल बी 0। तो x हमेशा क्या होगा, उसका 0, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इफ़ x एंड y बोथ आर जीरोज, अगर दोनों की दोनों वैल्यू अगर 0 है, देन इट लाइज एट ऑरिजिन, जिसकी मैंने बात की थी डायग्राम के अंदर कि जहाँ पर x एक दूसरे काट रहे हैं वो पॉइंट क्या होता है, ऑरिजिन होता है, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। अब यहाँ पर जो बात यहाँ पर आ रही थी वो यहाँ पर क्या था कि अगर y 0 है तो कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर होगा, और अगर x एक्सिस के ऊपर या कहते हैं कि y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, अगर पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0, और अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। अब देखो इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, अपना अगला टॉपिक। एक चीज़ छोटी सी इसके अंदर जो और बता दूँ कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट जो हैं वो पर्टिकुलर आपके जो क्वाड्रेंट्स हैं, उन क्वाड्रेंट्स के अंदर, जैसे हम एक बार फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं अपना जो कार्टेशियन प्लेन था उसको, तो हियर यू कैन सी दैट वाई ओ वाई डैश एंड एक्स डैश ओ एक्स, और एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमें अच्छे से पता है ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट था, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट था, एंड दिस इज़ ओवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट जो है वो अकॉर्डिंग टू साइन उनकी वैल्यू फिक्स होती है यहाँ पर। जैसे बात करें यहाँ पर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो अब इसे वैल्यू पर ने रिप्लेस करके देखी थी, तो जब व्हेन बोथ वैल्यूज़ आर इन पॉजिटिव फॉर्म, यानी दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में मतलब क्या हो गया, बोथ आर हैव प्लस साइन, यानी दोनों अगर प्लस साइन की है तो वो कहाँ पर आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। मीन्स वी कैन से दैट हियर x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट, वी आर नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें यहाँ पर, तो हियर x इज़ ऑलवेज नेगेटिव एंड y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पर माइनस और प्लस, अगर इस फॉर्म में अपने पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो हमेशा कहाँ पर आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट्स में। मीन्स वी कैन से दैट x इज स्मॉलर देन 0 एंड y इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम तो यहाँ पर जो बोथ वैल्यू हैव नेगेटिव साइन, अगर अपने पास दोनों वैल्यू नेगेटिव सिंबल में है तो वो कहाँ पर आएंगे, इन थर्ड क्वाड्रेंट, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे वहाँ पर ही। मीन्स x इज स्मॉलर देन 0 एंड y इज़ आल्सो स्मॉलर देन 0, ये भी 0 आएगा। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज़ ऑलवेज प्लस एंड y इज़ इन नेगेटिव फॉर्म। तो मीन्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी कैन सी दैट द वैल्यूज़ आर इन प्लस एंड माइनस फॉर्म। इस तरीके से जो फोर्थ क्वाड्रेंट पास आएगा उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का जो साइन हो कैसे आएगा, फर्स्ट जो वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी एंड सेकंड वैल्यू नेगेटिव आएगी यहाँ पर। मीन्स वी कैन से दैट x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ स्मॉलर देन 0। इस तरीके से इनके जो साइन हैं वो फिक्स होते हैं। ये आप कन्फ्यूज हो जाएं, ये चीज़ ध्यान रखें, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको 1 बाय 1 जैसे जो वैल्यू आ रही है उसको अगर सर्च कर रहे हैं और उसको अगर प्लॉट कर रहे हैं ना, तो ये जीवे में आसानी से ऑटोमेटिकली आपका सही क्वाड्रेंट के अंदर जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो अपनी बात हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इन ब्रीफ इन शॉर्ट कि वो है क्या और उसका यूज़ क्या किस तरीके से होता है। मेनली अपने पास जो क्वेश्चन यहाँ से आता है इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड और एक होता है सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला की। तो डिस्टेंस फार्मूला, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला से मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर आपसे कहा जाए कि देयर आर 2 पॉइंट्स, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया। यानी अपने पास प्लेन के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हों और दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला, तो लेट द पॉइंट्स आर, जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिनोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पास 2 पॉइंट आगे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होता है लेट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स जो दिए जाते हैं वो आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन होंगे। जैसे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 मान लिए, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x2 और y2। ठीक है, जो भी 2 पॉइंट आपको गिवन जाएंगे वही मान लिए जाएंगे। फॉर्मूला जो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है। तो लेट PQ, इसका जो फॉर्मूला है सीधे हम उसी के ऊपर आ जाए। यहाँ पर ही वो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, यानी आपके पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, जो वैल्यूज दे रखी है उसमें एक के पॉइंट x1 y1 मान लिए जाएँ, दूसरे के पॉइंट x2 y2 मान लिए जाएँ, और फिर फॉर्मूले पर रिप्लेस कर दिए जाए। हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। यानी अपने x और y को जो पहले x1 और x2 का डिफरेंस ले लें, फिर y1 और y2 का डिफरेंस ले लें। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर x1 में से x2 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज़ नॉट रॉन्ग। यानी यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप अगर ऐसे लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अगर ऐसे भी लिख के अगर आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आएगी। बस सीक्वेंस होना चाहिए, पहले x2 x1 है, y2 y1 आएगा। यहाँ पर x1 x2 है तो यहाँ पर y1 y2 कर दे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी ऐसे नहीं कुछ भी अपन लिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर दोनों तरीके, दोनों कंडीशन पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। दोनों का डिफरेंस ले लो और फिर दोनों का स्क्वायर करके सम करके उसका आगे का कैलकुलेशन निकाल लें एंड यू गोट द आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यहाँ पर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास सामने आ गया। यहाँ पर ये स्पेशल केसेस की हम बात करें, यहाँ पर एक स्पेशल केस इसके अंदर बनता है। वो क्या होता है कि व्हेन डिस्टेंस इज़ फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस हो तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कहने का मतलब एक छोटा सा आपके सामने एक डायग्राम बना के मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूँ। जैसे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर आ रहा है, जो क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। दूसरा पॉइंट, द अनदर पॉइंट इज़ P। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर इसके पॉइंट आप कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके भी दे रखे हैं, बट इसके कोऑर्डिनेट्स वी नो दैट 0 0 हमेशा क्या आएंगे, 0 0 आएंगे। और ये जो पॉइंट है इसको हम y1 और x1 यानी x1 y1 के अकॉर्डिंग इसको डिनोट कर लें हम। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका यानी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हम लेंगे। तो x1 माइनस 0 y1 माइनस 0। तो अपना जो फॉर्मूला बनता है, तो लेट OP इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में यहाँ पर रिप्लेस करें अपना फॉर्मूला जो है, यानी x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर। यही तो आएगा यहाँ पर ये। तो मीन्स वी गेट दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर होल अंडर। यानी जब अपनों को अगर डिस्टेंस ओरिजिन से लेना है, स्पेशल केस हो गया ये, अगर क्वेश्चन में ऐसा रखा है तो एकदम इजी हो जाता है। अपनों को x जो अपना सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x और y हो जाएगा। तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करके उसको हम ऐड कर दें, देन वी गेट द आंसर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। ये होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, कैसे वर्क करता है, वो चीज़ मैंने समझाई है। एग्जाम्पल लेके इसको अपनों को समझना है। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हियर वी हैव एन एग्जाम्पल। आपके पास एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को अपनों को सोल्व करके देखना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन में आपसे कह भी रहा है फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अभी हमने बात की थी, तो यहाँ पर चलो हम आंसर लेते हैं। यहाँ पर लेट P इज इक्वल्स टू 2 3 एंड Q 5 6। यानी जो 2 पॉइंट हैं उनको आप कोई भी नेम, अगर नेम ऑलरेडी आपको दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, तो P 2 3 एंड Q 5 6 सोल्व करें यहाँ पर। तो वी नीड टू फाइंड PQ फाइंड करना आपको यहाँ पर। लेट यूजिंग फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, PQ इज इक्वल्स टू, बाई रिप्लेसिंग द वैल्यूज़ वी गेट x2। आपको बताया था यहाँ पर ये वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू उसको आप यहाँ पर ये x1 y1 इमेजिन कर लें और इसको x2 और y2 इमेजिन कर लें। तो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3
होल स्क्वायर। आ गया ये, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करें हम। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 वी गोट 3 स्क्वायर एंड 6 माइनस 3 वी गोट, ये आ गया। आगे हम बढ़ते हैं, 3 3 जा 9 एंड 9, 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18, और 18 का अपन को स्क्वायर रूट लेना है, देन द आंसर विल बी 3√2 यूनिट। जो भी अपने पास यूनिट आएगी ये आ जाएगी। ये आपका डिस्टेंस आ गया फ्रॉम P टू Q। ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने है, बट वही बात है, प्रैक्टिस करेंगे, सभी का सोल्यूशन है। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पे हेल्प करने के लिए हम, ठीक है। ये अपना हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिखी है, और ये सब क्या है कि जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन किस तरीके से अपने से पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन में आपसे मोस्टली क्या चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है, और आप लोगों को उसका सोल्यूशन कैसे देना है। तो जैसे अपने बात की यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, डिस्टेंस फॉर्मूला का नॉर्मल क्वेश्चन था। तो ऐसे अपने पास क्या हो गया, जैसे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट दे दिए, उनके पीछे डिस्टेंस फाइंड करेगा। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सिंपल सा ना पूछ के, ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं एग्जाम में वही होते हैं कि पर्टिकुलर से कुछ ही 3 या 4 पॉइंट आपको दे दिए गए, और उन पॉइंट्स के आपसे क्या पूछ रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल बनेगा, या फिर एक ये पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, तो कौन सा बनेगा, से राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल है, या रेक्टेंगल है, या स्क्वायर या रोम्बस है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने, तो ऐसी सिचुएशन आने पर आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन लेना है, गौर करें आप। देखो सबसे पहले बात करें यहाँ पर 4n आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी अगर ट्रायंगल आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपसे कहते हैं 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, और आपसे पूछा जा रहा है कि शो दैट इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, अगर है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, वही जैसे मान लो 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक को ले लिया हमने A, एक को ले लिया B और एक को ले लिया हमने C, ले लिए तीनों पॉइंट, और उन तीनों पॉइंट का पहले AB फाइंड किया, फिर BC फाइंड किया और फिर AC फाइंड किया। अब उसके बाद अब क्या देखना है कि एटलीस्ट 2 साइड्स, उनमें से 2 का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल है, इक्वल होना चाहिए, इक्वल है तो आपको क्या करना है, सीधे आपका आंसर क्या हो गया, यस इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ अपने पास हो गई। सेकंड हम बढ़ते हैं, आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि वो एक स्क्वायर होगा, मान लिया जाए कि वो एक स्क्वायर है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में वही बात 4 पॉइंट देगा, और चारों पॉइंट कहेगा कि शो दैट इट इज़ ए स्क्वायर, कि एक स्क्वायर है ये। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, वही अपने पास क्या पॉइंट तो बताया, 4 पॉइंट आए, तो 4 पॉइंट जैसे एक को ले लिया आपने ए, एक को ले लिया बी, एक को ले लिया सी और एक को ले लिया डी। कोऑर्डिनेट्स आपके पास सबके हैं, कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे यहाँ पर ही, ठीक है ना। अब उन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है, फिर सी डी और फिर ए डी। चारों फाइंड कर लिए, चारों साइड आ गई। इफ़ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, अगर चारों की चारों साइड्स अगर इक्वल है, तो सिर्फ इतने से अपना काम नहीं चलेगा। क्यों, बिकॉज हमें अच्छे से पता है कि जो स्क्वायर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर हैज़ ऑल 4 साइड्स इन इक्वल लेंथ, सबकी सब इक्वल होती है ना। बट एक चीज़ उसकी खास बात और होती है, वो क्या होती है, डायगोनल आर आल्सो इक्वल इन लेंथ, उसके डायगोनल भी हमेशा इक्वल होते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसके डायगोनल्स हैं वो भी आपको फाइंड करने होंगे, यानी AC एंड BD ये भी आपको फाइंड करने हैं। और अगर AC और BD ये भी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यस इट इज़ ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर हो जाए, मतलब क्या हो गया कि एक तो सभी साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल, ये डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 4 रोम्बस। आपसे वही क्वेश्चन है और वो पूछ रहा है कि रोम्बस है क्या ये, तो उसके लिए ये चीज़ तो ऐसी कैसे आ जाएगी कि 4 साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं, किसकी, रोम्बस की भी 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है, बिल्कुल होती है। बट जो चेंज होता है एक स्क्वायर में रोम्बस में, वो क्या होता है, डायगोनल्स का चेंज होता है। कि अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो इट इज़ ए स्क्वायर, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो क्या होता है, रोम्बस। यानी साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए, वही AB BC CD और AD तो फाइंड करना ही करना है। तो अगर वो इक्वल आ रहे हैं फिर डायगोनल्स फाइंड करके देखेंगे, अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तब तो वो स्क्वायर हो गया, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो फिर वो रोम्बस हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यू हम करते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और रोम्बस हो गया। रेक्टेंगल की हम बात करें यहाँ पर ही, ठीक है ना। रेक्टेंगल के लिए क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेक्टेंगल इज़ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और उसके डायगोनल होते हैं, उनकी खास बात क्या होती है
दे आर आल्सो इक्वल इन लेंथ, वो भी इक्वल होते हैं किसमें, रेक्टेंगल में, ठीक है ना। मतलब जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ पर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में आएगा, सेम सिचुएशन, बस फर्क क्या है, यहाँ पर ऑल 4 साइड्स मस्ट बी इक्वल और यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल, यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन साइड्स लें, मेरे पास आ गया ए बी आ गया, ठीक है। तो ए बी के अपोजिट साइड से क्या आएगी, वो क्या आएगी, सी डी। तो ए बी और सी डी ये इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और बी सी और ए डी ये इक्वल होनी चाहिए, ये तो क्या हो गई, अपोजिट साइड्स हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, डायगोनल्स ये भी इक्वल होने चाहिए। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो फिर वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, और डायगोनल्स इक्वल हैं तो फिर वो रेक्टेंगल रह जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम आ जाता है। फिर हम आते हैं वापस एक बार ट्रायंगल का जैसे बड़ा लिंक है उसको वापस आए। ट्रायंगल पूछ रहे हैं यहाँ पर फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है इसकी जानकारी कैसे करें। अब जैसे यहाँ पे तो क्या दो ट्रायंगल, दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो आइसोलेस हो जाएगा, और अगर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, जैसे अपन एक पहले लें, जैसे हमारे पास क्या है फॉर एन इक्वल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मस्ट बी, तीनों की दोनों साइड हैं मस्ट बी इक्वल, ऑल 3 साइड मस्ट, ये तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई दो इक्वल है तीसरी इक्वल नहीं है तब तो आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। अगर तीनों के तीनों इक्वल हैं तो फिर वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, इक्वल ट्रायंगल हो जाता है यहाँ पर। बट और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ही क्या करना है यहाँ पर, ये तो यहाँ भी मेथड तो वही आएगा आपको, वही ए बी बी सी और ए सी, यानी तीनों की तीनों जो साइड्स मतलब जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो तो फाइंड करना ही करना है, ठीक है। करने के बाद आपको उसको ऐसे चेक करना है कि इज़ दैट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म, मतलब वो अगर वो तीनों की तीनों वैल्यू अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म में है तो वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नहीं होगा। बात करें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है हमने अच्छे से। उसमें क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, ठीक है। बस वो चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट आएगा। पाइथागोरस थ्योरम भी होता है राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है। तो यानी हमारे पास 3 साइड है, तीनों साइड की लेंथ जो डिस्टेंस अपने सामने आ रही है, तो 1 बाई 1 क्या करेंगे, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वस टू ए सी का स्क्वायर। जरूरी नहीं अपन ये एक सीक्वेंस हो, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। हमारे पास जो भी 3 साइड्स हैं, जैसे आपके सामने ये मान लिया जाए कि जो वैल्यूज जो है वो हम एक बार ये मान लें कि जैसे आपकी जो डिस्टेंस आ रही है वाई, ए बी इज इक्वस टू 3, बी सी इज इक्वस टू 4 एंड ए सी इज इक्वस टू 5। डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पर ये। तब आपको ये देखना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वस टू ए सी स्क्वायर। अभी मैंने एक बार हैच के अकॉर्डिंग लिख दिया, जरूरी नहीं ये हो सकता है कि ए सी यहाँ पर आ जाए, बी सी यहाँ पर चला जाए, ए बी वहाँ पर चला जाए, ए सी यहाँ पर आ जाए, कोई भी दो साइड लेनी है अपनों को यहाँ पर। तो हियर वी कैन सी दैट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वस टू 5 स्क्वायर, 9 प्लस 16 इज इक्वस टू 25 एंड सम ऑफ 9 एंड 16 625 एंड 25 इक्वल हो गया यहाँ पर ये। तो ऐसे जो नंबर्स जो होते हैं ना, ये बोलते हैं, इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी जिनमें दो के स्क्वायर का सम अगर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो जो नंबर है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म वो बोले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, ये क्लियर है, यहाँ पर दोनों का इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इससे इनसे मतलब जो आपको जो पॉइंट्स दिए जाएंगे ना, कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, उनसे बनने वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर ये सिचुएशन अप्लाई नहीं होती है, मतलब दो के स्क्वायर का सम थर्ड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आता है, तो इट इज़ नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। एंड द लास्ट फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखने की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। बात करें कोलिनियर और नॉन कोलिनियर से मतलब क्या होता है। इफ़ 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट्स आर इन ए लाइन, जैसे हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर P Q R 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर ये सभी के सभी पॉइंट्स एक ही लाइन के अंदर होते हैं देन दे आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होते हैं। और इफ़ दे आर नॉट इन ए लाइन एंड दे आर नॉन कोलिनियर, लाइक P Q एंड R। अब ये सिचुएशन अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये फॉर्म क्या हो जाती है, इसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फॉर्म अप्लाई होनी है। एंड सबसे पहले क्या करना है, वही 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, तीनों पॉइंट्स का 1 बाई 1 हम डिस्टेंस ए बी, बी सी और ए सी, या फिर जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पर P Q
क्यू आर एंड पी आर, पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब डिस्टेंस में अगर सिचुएशन ये आ रही है दैट पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर, अगर ये सिचुएशन है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर, और अगर ये सिचुएशन नहीं है देन दे आर नॉन कोलिनियर। मतलब अगर कोई भी दो का सम अगर थर्ड के इक्वल है तो कोलिनियर है, कोई भी दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं आता है, जैसे पी क्यू को क्यू आर से करें और पी आर के इक्वल नहीं आ रहा तो पी आर को पी क्यू से ऐड करके देख लो, या पी आर को क्यू आर से ऐड करके देख लो। कोई से भी दो का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है तो वो क्या है, कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास जो भी डायग्राम है, डायग्राम सेट जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है वो मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो अब अपना जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला तक अपना यहाँ पर इस क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।